बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं देते हुए पार्टी के आदर्शों को दोहराया है और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने मूल आदर्शों के साथ जनसेवा में अग्रसर हैं। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर फरीदाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। देश भर में बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी बीजेपी के स्थापना के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीएम के साथ भिवानी में किए गए जनसंवाद को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। जेपी दलाल ने बताया कि उन्होंने भिवानी में कई जगह का दौरा किया है और लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर की चिंता जाहिर की है। उन्होंने पीड़ित किसानों को भरोसा दिया कि मई महीने तक खराब हुई फसलों का मुआवजा दे दिया जाएगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर दिल्ली में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। संघर्ष स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ओपी चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला समेत तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल को याद करते हुए उनके विचारों को अपने जीवन में आदर्श बनाने की बात कही। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज में BS6 बसों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा रोडवेज के पास बसों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रोडवेज के बेड़े में करीब 2000 से ज्यादा BS6 इंजन वाली बसें हैं। साथ ही उन्होंने कई रूट पर बसों की कमी को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कई बस स्टैंडों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जल्द ही हरियाणा में 350 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। करनाल जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कर्मचारियों की लापरवाही से शिकायतकर्ताओं को हुई परेशानियों को देखते हुए मंत्री डॉक्टर गुप्ता ने नगर निगम के एक JE और बिजली निगम के 2 CA को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सोशल साइट पर युवतियों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक नाइजीरियन युवक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवती से सोशल साइट पर दोस्ती करके एक विदेशी युवक ने महंगे गिफ्ट देने की बात कही और अपनी टीम के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 38,500 रुपए ठग लिए हैं। इसी तरह से एक और युवती को धोखा देकर आरोपियों ने उससे भी ठगी की है। पुलिस के 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नाइजीरिया मूल के युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सीलिंग प्लान के तहत जुलाना क्षेत्र में पुलिस ने 9 स्थानों पर नाकेबंदी की है। पुलिस ने हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जुलाना थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि सीलिंग प्लान के तहत पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। करनाल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से जिला सचिवालय के सामने पहुंचे सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है और इसी के साथ किसान यूनियन का ये प्रदर्शन लगातार जारी है और मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती क्योंकि उस पोर्टल पर कई ऐसे फसलें हैं जिसका डाटा नहीं है, अपलोड नहीं हो पा रहा है और ऐसे में मुआवजे की उम्मीद नहीं है।
एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती बरती जा रही है, जिसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला में 31 मार्च से वैक्सीनेशन बंद पड़ी है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया है कि डिमांड कम होने के चलते पिछले वैक्सीन के स्टॉक को डेट एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए वैक्सीनेशन फिलहाल बंद की गई है। विभाग को वैक्सीन की डिमांड भेज दी गई है, जिसके बाद फिर से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। पलवल के हथीन में वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम ने कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। गुरुग्राम के सोहना संघर्ष कमेटी के सदस्यों की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। इसी के साथ संघर्ष कमेटी की ओर से अपनी बातों को रखा गया है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल पर टोल पर इकट्ठा होकर के पैदल रोड से चल करके डीसी गुरुग्राम को ज्ञापन सौंपा जाएगा।